योग निद्रा में जब आप सूर्य, ओम, समुद्र आदि को माथे की स्क्रीन पर देखने को कहते हैं तो मैं कल्पना तो कर सकती हूँ, पर मेरा दृश्य स्पष्ट नहीं होता। मैं एकाग्र होने का पूर्ण प्रयत्न करती हूँ, परंतु स्पष्टता नहीं हो पाती। कभी कभी त्राटक भी करती हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें, मैं कैसे अपने दृश्य को बिना तनाव के स्पष्ट कर पाऊँ। कुसुमलता जी, ये अभ्यास जो है, इसमें हमने कल्पना से ही इस दृश्य का सृजन करना है। तो निश्चित आपकी जितनी कल्पना शक्ति होगी उतना ही दृश्य अच्छा बन पाएगा, और सबकी कल्पना शक्ति उतनी सुस्पष्ट नहीं होती, और उसका कारण होता है मन का बिखरापन। अगर आपका मन बहुत चंचला है, कहो कि 1 मिनट में आप 1000 विचार करती हैं, तो उसमें जो शक्ति का ह्रास होता है, जो नाश होता है, उसके कारण से योग निद्रा के समय पर मन एकाग्र ही नहीं हो पाता है। अगर आप थोड़ा इस चीज़ पर ध्यान दें कि जहाँ योग निद्रा में आपने शुरू किया, तहाँ जस्ट लेट गो, पूर्ण रूपेण रिलैक्स होना है। उस समय पर जितना आपका विश्राम गहरा हो जाएगा, उतना ही अधिक आपके लिए सहज हो जाएगा। समुद्र, मोमबत्ती की लौ, पर्वत, या जो भी शब्द मैंने उसमें कहे हैं, उनको अपनी कल्पना से, अपनी स्मृति से बाहर निकालना सहज हो जाएगा। आपने लिखा आप कभी कभी त्राटक करती हैं, तो भोजन रोज करती हैं, नहाती रोज हैं, तो त्राटक कभी कभी क्यों? त्राटक भी रोज करिए। त्राटक आपके मन को एकाग्र होने में बहुत मदद करेगा, और दूसरे जितना जितना मन एकाग्र होगा उतना उतना हमारे चित्त की जो ग्राह्य शक्ति है वो बढ़ती है, और उतना अधिक हमारा स्वप्न जैसा दृश्य बना लेने की क्षमता आपकी निश्चित आ जाएगी। ये जानिए कि जैसे योग निद्रा में जिस दिन आप, मैं कहूँ पेड़ देखो, और जैसे इस समय पर मैं अपने सामने पेड़ देख सकती हूँ, बिल्कुल ठीक ऐसा ही पेड़ आप अपनी बंद आँखों में, अपने मस्तक पर, अपनी कल्पना से बना पाएंगे, देख पाएंगे, और वो उतना ही आपके लिए असल हो जाए जितना खुली आँख में जगत में जब हम देखें। तो जानना आपका योग निद्रा का अभ्यास अब जाकर के कुछ सुंदर रंग ले रहा है। बाकी मैं दृश्य नहीं देख पा रही हूँ, मुझे इसी बात का तनाव हो गया, तो फिर योग निद्रा का जो मूल लक्ष्य था वो तो खराब हो गया कि आपने बाकी सब चीज़ों के तनाव के साथ साथ इसका भी तनाव बना लिया कि हम दृश्य देख नहीं पाते हैं। सो थोड़ा सहज होकर के करें, और प्रारंभ में जितना अभ्यास है रिलैक्सेशन का, उसको अच्छे तरह से करें। जस्ट एंजॉय दैट। अपने आप को पूरी तरह से श्वास को देखने में जब लगाया, श्वास की उल्टी गिनती करते समय पर आप जागृत बनी रहें, आप सो न जाएं। तो धीरे धीरे क्या है, आपकी स्मरण शक्ति और आपकी कल्पनाशीलता दोनों मिलकर के योग निद्रा में एक अच्छे दृश्य का अवलोकन कर पाने में आप सक्षम हो जाएंगी। ज्योति पूछती हैं जलंधर से, मेरे पिता की पिछले साल मृत्यु हुई, हमने उनका अंतिम संस्कार किया, परंतु आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं होता, तो फिर पितृलोक क्या है, वहाँ कौन रहता है जिसके लिए श्राद्ध होते हैं? हमारे पूर्वजों ने, हमारे आचार्यों ने जो पितृलोक की बात कही है, उसको यूँ समझिए कि ऐसा नहीं कि कोई स्थायी लोक है जहाँ मरे हुए सब वहाँ एक दफ़े एंटर हो गए और फिर बाहर नहीं निकलते हैं। पितृ मतलब जिस श्रृंखला का आप एक हिस्सा हैं, उस श्रृंखला में आपके पिता हुए, आपके दादा हुए, परदादा हुए, परिवार के ये सब लोग जिनके साथ एक कड़ी आपकी जुड़ी है, जनरेशन टू जनरेशन जो कड़ी जुड़ती है। अब हमारे किस पूर्वज का जन्म हो गया है हम नहीं जानते, किसका नहीं हुआ हम नहीं जानते, पर पितृलोक का सिर्फ इतना अर्थ होता है कि जब तक उन्हें स्थूल शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, वह एक ऐसे जोन में है जिस जोन में अनकॉन्शियसली दे आर कनेक्टेड विद अस, बट कॉन्शियसली दे आर नॉट एक्चुअली इन कॉन्टैक्ट विद अस। अभिप्राय मेरा ये है कि हम जुड़े तो हैं,
लेकिन हमारा सचेत मन उस जुड़ाव को देख नहीं सकता है। वो कहाँ की स्थिति में है आप जान नहीं सकते हैं। पितृलोक कोई भौतिक लोक का नाम नहीं है। पितृलोक हम इतना ही समझें कि द पीरियड इन बिटवीन द डेथ एंड द नेक्स्ट बर्थ, वो जीव जिस स्थिति में रहता है उस स्थिति को हम पितृलोक कहते हैं। अब हम श्राद्ध क्यों करें? श्राद्ध इसलिए कि उनकी देन से हमको सब कुछ मिलता है। आपको आपके पिता, आपके नाना दादा की संपत्ति का हिस्सा मिला है। तो जहाँ हमें संपत्ति का हिस्सा मिलता है ना, तो कुछ हिस्सा उनके कर्म का भी हमें मिलता है। जैसे अगर उन्होंने बुरा कर्म करके धन कमाया है तो वो पाप का हिस्सा भी हमारा होगा। पुण्य करके कमाया है वो हिस्सा भी हमारा होगा। इसी को तो परिवार कहते हैं। इसी से कार्मिक कनेक्शंस बनते हैं। हमारी जो परिवार के साथ जो कड़ी, जो श्रृंखला जुड़ी है, उस जुड़ाव के कारण हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। श्राद्ध कर्म के द्वारा हम उनके लिए श्रेष्ठ कर्म करते हैं, दान करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनकी स्मृतियों को ताज़ा करते हैं। दो लाभ होते हैं, जो गलतियाँ उन्होंने करी वो हम ना करें, और जो अच्छा उन्होंने किया है वो हम अपने जीवन में लाएं। अच्छा, आप कहो कि अच्छा उनका तो जन्म हो गया, अब क्यों? अब इसलिए क्योंकि देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ दोज पीपल हु आर कनेक्टेड टू यू, एंड मोर ओवर जन्म हो भी गया पर कड़ी फिर भी जुड़ी है। न्याय संहिता ये कहती है कि आपका परदादा ही आपके ही घर में पुत्र पुत्री बन कर के आ जाता है, पौत्र परपौत्र बन कर के आ जाता है। जहाँ मन की ममता जुड़ी होती है, जन्म भी तो वहीं होगा। तो कहीं पड़ोस में या उसी परिवार में या आसपास में या मित्र होकर वो आपके ही नज़दीक नज़दीक होता है। और हमारे मन का जो जाल है वह सूक्ष्म है, वो भी कहाँ दिखता है। तो श्राद्ध करेंगे तो एक पुण्य कर्म है। उन्हें लाभ जावे न जावे, तुम्हें तो आनंद होगा, उनकी स्मृति आएगी, उनके लिए कुछ करोगे। या मैं आसान जुबान में कहूँ तो उनके बहाने से अच्छे कर्म कर लोगे। ऐसे तो दान करोगे नहीं, ऐसे तो तीर्थ जाओगे नहीं, ऐसे तो यज्ञ करोगे नहीं, ऐसे तो किसी जीव जंतु को भोजन दोगे नहीं। तो चलो अब श्राद्ध के बहाने से ही, पितरों को स्मरण करने के बहाने से ही, लेकिन किसी भी बहाने से भले पुण्य कर्म किया जाए वो अच्छा होता है, वो हमें करना चाहिए। चूँकि हम लोग इन सब चीज़ों को सो कॉल्ड साइंटिफिक एंड एजुकेशन बेसिस पर नकार देते हैं, तो आप अपने आसपास देखिए, जितनी हिंसा, जितना क्रोध हमारे आसपास बढ़ गया है, वो कहीं ना कहीं इन संस्कारों का हमने निरापद कर दिया है। उनकी यूटिलिटी नहीं समझते हैं और हर चीज़ हम प्रॉफिट की दृष्टि से देखते हैं। ये क्यों करें, वो क्यों करें, मुझे क्या मिलेगा? भाई कभी कभी कुछ कर्म ऐसे भी करने चाहिए जिसमें मुझे कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी हम उसे कर रहे हैं। इसीलिए हम उन्हें नित्य कर्म अथवा नैमित्तिक कर्म अथवा पुण्य कर्म कहते हैं। सो श्राद्ध मैं समझती हूँ कि हम हमारे लिए ही कर रहे हैं, कि जैसे वो नहीं रहे ऐसे एक दिन हम नहीं रहेंगे, और पुण्य कर्म करने ही चाहिए, इसलिए हम करते हैं। चित्रा जितेंद्र कदम नई मुंबई से पूछते हैं, मैं और मेरे पति कृष्ण भक्त हैं। पिछले 2 साल से आपको सुन रहे हैं। भगवद गीता पर दिए प्रवचन में मैंने सुना, आत्मा के तल पर कृष्ण, अर्जुन, भीष्म और हम सब एक हैं, और गीता में भगवान श्री कृष्ण जहाँ भी मैं शब्द का प्रयोग करते हैं उसका अभिप्राय ब्रह्म है। मैं और ब्रह्म दोनों प्रायवाची हैं। तब से मेरी कृष्ण भक्ति में रुचि समाप्त हो गई है और मैं ब्रह्म के प्रति अति आकर्षित हो गई हूँ। कई बार रोती भी हूँ परमात्मा के लिए। मुझे बताएं कृष्ण कौन हैं? लोग ऐसा कहते हैं, अभी कृष्ण गोलोक में कहीं वास करते हैं, क्या ये सत्य है? और जो लोग कृष्ण को व्यक्ति और परमात्मा के रूप में भजते हैं, क्या कृष्ण चेतना वास्तव में उनकी प्राप्ति में सहायक करती है? चित्रा और जितेंद्र, आप थोड़ा सा भगवद गीता को और अच्छे से सुनिए। कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपने ऐसे बना लिया है। आप कहते हैं या तो वो निर्गुण है या तो वो सरगुण है, कोई एक चुन लीजिए। और मैं ये कहती हूँ निर्गुण भी वही है, सरगुण भी वही है। सरगुण रूप से आप कृष्ण को सशरीर लीलाओं वाला,
हाव भाव वाला, खेलने वाला, गोपियों, यशोदा, नंद बाबा, ग्वाला के रूप से कार्य करते, अर्जुन का सखा है, द्रौपदी का मित्र है, युधिष्ठिर का भाई है, कौरवों को समझाता है, इत्यादि जितनी भी लीलाएं हम देखते हैं, पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में, वो कृष्ण के उस सगुण रूप की है। जो सगुण निष्ठावादी है वो कहता सरगुण ब्रह्म ही सब कुछ है, निर्गुण उसकी एक छाया कह लो है। जो निर्गुणवादी हैं वो कहते नहीं, निर्गुण ब्रह्म ही, कृष्ण ही श्रेष्ठ है, सगुण साकार हुआ और ख़त्म हो गया, उसका अब क्या जिक्र करना। मैं ये कहती हूँ सगुण भी वही है और निर्गुण भी वही है। सरगुण रूप से जो भक्ति मार्ग प्रचलित है, उस मार्ग में मन को हम एक आश्रय देते हैं, उपासना के द्वारा मन को स्थिरता देते हैं, और वेदांत ज्ञान जो है वो हमको उसके देह इंद्रिय मन बुद्धि रहित जैसे हम हैं, ऐसे ही कृष्ण भी देह इंद्रिय मन बुद्धि रहित कैसा है, तो वहाँ हमारी और उसकी एकता हो गई। और भक्ति मार्ग में फिर आगे कुछ संप्रदाय हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, हम एक होकर के भी दो ही रहते हैं, तो द्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है। तो भिन्न भिन्न जो धारणाएं हैं, संप्रदाय हैं, आचार्यों के दिए हुए सोच हैं, वो हमारे पास सब मौजूद हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारा झुकाव भक्ति मार्ग में अधिक है? तो फिर निर्गुण भूल जाइए, मीरा की तरह दीवानी होके नाचिए, गाइए, स्मरण करिए। आपका झुकाव ज्ञान में, सांख्य में, वेदांत में अधिक है, तो फिर गीता का जो 13वां, 16वां, 18वां, चौथा, तीसरा, दूसरा अध्याय में जो श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, उस उपदेश का मनन चिंतन करिए। पर इस झगड़े में मत पड़िए कि वो सरगुण ही है कि निर्गुण ही है। श्री गुरु अर्जन देव जी ने वाणी में बहुत सुंदर कहा, निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कला तार जिन सगली मोही। हमारा कोई झगड़ा नहीं, निर्गुण भी वही, सरगुण भी वही। जैसे अभी देह से हम सरगुण हुए, रजोतम सतोगुण का बना देह है, और देह हटाएं मन हटावें तो देह इंद्रिया मन बुद्धि से परे हम स्वयं निर्गुण हुए। ऐसे ही हम कृष्ण को देख सकते हैं। तो श्रेष्ठता का प्रश्न नहीं है। जब चीनी चीनी हो तो भी प्यारी, जब चीनी को हमने शीरा बनाया तो भी प्यारा, और जब उस चीनी की चाशनी को हमने ठंडा करके कोई आकार दे के खिलौना बनाया तो वो भी प्यारा। तो 3 आकार हो सकते हैं, चीनी का बना खिलौना, चीनी का बना चाशनी, और चीनी का वो जो ग्रैन्यूल्स वाला रूप होता है। तो तीनों में है तो चीनी ही। ऐसे ही कृष्ण निर्गुण, कृष्ण सरगुण। और गीता के व्यापक दृष्टिकोण को देखें तो हम भी कृष्ण और तुम भी कृष्ण, और वेदांत कहता है एक वही है और कोई है ही नहीं। सो इसमें कुछ भेद का प्रश्न नहीं उठता है। आप थोड़ा और मन से, थोड़ा एकाग्रता से गीता को वापस सुनिए, वापस पढ़िए। हमने उसको ग्रंथ के रूप से प्रकाशित भी किया है। आप कभी हमको मिल के ले लीजिए अथवा ऑर्डर से मंगा लीजिए और उसका अध्ययन करें, ठीक से अध्ययन करें। बाकी कीर्तन करना, और अगर आपका भाव कृष्ण सेवा का है तो कृष्ण के स्वरूप के साथ खेलना, उसकी सेवा करना, जो अच्छा लगे सो करो। पर कृपया इसको विवाद का अथवा तनाव का विषय मत बनाइए। चित्रा और जितेंद्र कदम मुंबई से वो कहते हैं, मैं आपको अपना सद्गुरु मानती हूँ, परंतु औपचारिक गुरु दीक्षा अभी तक नहीं हुई। क्या इन बातों से कोई अंतर पड़ता है? देखिए, औपचारिकता, चूँकि हम कृष्ण के विषय में बात कर चुके हैं, श्री कृष्ण और अर्जुन में कब औपचारिकता से गुरु दीक्षा हुई थी कि अर्जुन, आप सोचो कि युद्ध के समय में अर्जुन को भगवान कहते, जा बेटा पहले नारियल फूल माला फल लेके आओ, पैसा लेके आओ, और फिर हमको औपचारिकता से गुरु बनाओ, और फिर हम आपके गुरु बन के आपको उपदेश देंगे। ये औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। संबंध श्रद्धा से और प्रेम से बनते हैं, नारियल फूल से नहीं बनते। प्रतिमा सोमा ऑकलैंड न्यूजीलैंड से पूछती हैं, कई बार ध्यान करने के बाद भी ठीक और गलत का चुनाव करने में स्वयं को असमर्थ पाती हूँ। कैसे कोई बिना किसी दुविधा के सही निर्णय कर सकता है, कृपया बताएं। मुझे सुनते हो बहुत अच्छी बात है।
निर्णय ठीक कैसे होते हैं? कोई भी निर्णय तभी ठीक हो सकता है जब वो एक शांत मन से निकले और उसके पीछे जो बुद्धि है वो बहुत स्थिर हो। जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है और जिसका मन चंचला है, उसके निर्णय हमेशा व्हाट आई कॉल डूबियस, संशयपूर्ण होते हैं। ये करूं नहीं करूं, ये ठीक है ये नहीं ठीक है। ये कंट्रोवर्सी मन हमेशा अंदर चला के रखता है। अ काइंड ऑफ अ मोनोलॉग इज ऑलवेज हैपनिंग, ये ठीक है नहीं है। कुछ ये भी है कि हम लोग रिस्क नहीं लेना पसंद करते और हम चाहते हैं हमारी गलतियों का ठीकरा किसी और के सिर पे फूट जाए। You know, why should I take blame for my mistakes? So let me say my father decided for me, my mother decided this for me, मेरे पति ने ऐसा कहा तो मैंने किया, तो अब जिम्मेदार ये सब लोग हो गए, मैं नहीं। थोड़ा सा बुद्धि को अच्छा करें और वो होती है सत्संग श्रवण से। थोड़ा मन को अच्छा करें, वो होगा प्राणायाम करने से, योग निद्रा करने से, एकांत में चुपचाप कुछ समय आप तो ऑकलैंड में हैं, अति सुंदर प्रदेश, अति सुंदर देश न्यूजीलैंड, और वहाँ रहकर थोड़ा प्रकृति के साथ समय बिताएं जहाँ आपका मन कुछ सोचे नहीं, मन चुप होए, मन जुड़े वर्तमान में। और जितना जितना आपका मन शांत होता जाएगा, जीवन उतना उतना सरल, सहज, सुखद होता चला जाएगा। संजय व प्रदन्या देसाई थाने वेस्ट मुंबई से पूछते हैं, आपने बहुत बार अंतर्मुखता के महत्व को अपने प्रवचन में बताया है, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। किसी भी साधक के लिए अंतर्मुख होने के लिए कौन सा विशेष ध्यान, प्राणायाम या मंत्र जप सहायक है? मैं कोई एक नहीं कह सकती हूँ क्योंकि हर व्यक्ति भिन्न भिन्न है। तो उसके लिए कौन सा अनुकूल रहेगा, उसके लिए संजय और प्रदन्या या तो कभी हमें मिल लीजिए, हम आपको देख लें, सो कॉल्ड डायग्नोसिस आपका कर लें, तो आपकी प्रकृति समझ करके फिर मैं आपको एडवाइस कर सकूंगी। लेकिन मोटे तौर पे अगर कहूँ, थोड़ा रजोगुण अधिक है, थोड़ा चंचला है, तो उनके लिए कीर्तन ध्यान बहुत अच्छा रहता है और थोड़ा नाड़ी शोधन का अभ्यास अच्छा रहता है। सात्विकी है, चुप रहना अच्छा लगता है, एकाकी रहना अच्छा लगता है, ऐसे व्यक्ति के लिए निष्क्रिय ध्यान बहुत सुंदर रहता है। और स्वाध्याय और प्राणायाम का एक बैलेंस जो है वो बनना चाहिए। मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आप व्यवहार करते हैं उस समय पर देखिए कि आप अपने मन की चादर को मैला ना होने दें। साधना के अलावा हम अपने दैनिक व्यवहार में अगर मीठे हैं, गुस्सा नहीं खाते हैं, सेवा करते हैं, मैत्री करते हैं और थोड़ा वैराग्य की भाव हमेशा हमारे चित्त में बनी रहे, तो इस सब का प्रभाव हमारे मन पर अच्छा आएगा। तो जब फाइनली आप ध्यान के लिए, प्राणायाम के लिए, सुमिरन के लिए बैठेंगे, मन जल्दी लग जाएगा, अंदर जल्दी मन टिकेगा, अंतर्मुखता जल्दी हो जाएगी। इसलिए व्यवहार की शुद्धि पर भी ध्यान देना चाहिए। जो आदमी 4 घंटा आंख बंद करके बैठे और 10 घंटा लड़ाइयाँ करे और उसकी वजह से लोग दुखी होते रहें, और ऐसा दूसरों को सताने वाला आतताई आदमी का किया गया 4 घंटे का अभ्यास भी निष्फल हो जाएगा। तो हमारे व्यवहार की शुद्धि होनी चाहिए और हमारे साधना की एक नियमितता होनी चाहिए। रेगुलरिटी, सिंसेरिटी when go together, then the beautiful path of the sadhana becomes very easy and very enjoyable. अशोक शर्मा सूरत से प्रश्न पूछते हैं, मैं रोज़ाना टीवी के माध्यम से आपको सुनता हूँ, जीवन के विषय में बहुत सी बातों को सीखा है, परंतु कहीं अंतर अभी भी जीवन को सही अर्थों में कोई अंतर आया हो ऐसा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपसे प्रार्थना है कि समझाने की कृपा करें, इस जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। पहली बात तो ये है, मुझे सुनते हैं, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू। दूसरी बात, सुना है पर मैं सीख गया हूँ या नहीं सीख गया हूँ इसका कैसे पता चले? तो एक बात जानिए अशोक जी, मुझे सुनना एक बात होगी, सीखना बिल्कुल दूसरी बात होगी, और जो सीखा है उसका अभ्यास हम कर पाएँ, हमारे जीवन में वो उतर जाए, वो तीसरी स्टेज होगी। तो फर्स्ट इज लिसनिंग,
Second is assimilation, understanding. And third is bringing it in your day-to-day life. पहला काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से करिए. अब थोड़ा थोड़ा वक्त एकांत में बैठने को दीजिए, थोड़ा चिंतन को दीजिए. और रही बात जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, जो तुम दोगे वही अर्थ है. तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम क्या अर्थ उसको देना चाहोगे. प्रकाश तलरेजा अंधेरी मुंबई से पूछते हैं, हमारे मन में विचार उत्पन्न कौन करता है? हमारे मन में विचार उत्पन्न मन ही तो करता है, क्योंकि मन नाम विचार का ही है. विचार सिर्फ उतना ही नहीं जितना आप जानते हैं. विचार को यूँ कह सकते हैं जैसे बीज, बीज से निकला अंकुर, अंकुर से बना पौधा, पौधे से बना वृक्ष, और वृक्ष में फिर से बीज. ऐसे ही बीज रूप से जब विचार मन में हो तो उसको हम वासना कहते हैं. जब इसको भी इसका कि उर्वरा शक्ति इसमें कहाँ से आई तो उसी को हम संस्कार कहते हैं. संस्कार और वासनाओं के मिश्रण से उत्पन्न होता है इसका अंकुरित रूप, जिसे हम द थॉट कहेंगे, जिसे हम विचार कहेंगे. तो संस्कार, वासना की लहर जो उठे उसे कहते विचार. और एक ही समय में एक ही विचार तो आता नहीं है. विचारों के इस लड़ी को, क्रम को, या कहो विचारों के इस बहुत से एक साथ उठे विचारों के उत्पात को जो होल्ड करता है, दैट कंटेनर इज कॉल्ड माइंड. वही मन होता है, जिसमें ये संस्कार हैं, जिसमें ये वासनाएं हैं, जिसमें ये इच्छाएं हैं, जिसमें हमारी पूर्व की स्मृतियां हैं. ये जब सब मिल कर के काम करती हैं तो वो विचार की लहर को हमारे मन में उत्पन्न कर देती है. दूसरा पूछते हैं, क्या प्रारब्ध को बदला जा सकता है या प्रारब्ध से पार कुछ नहीं है? प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आज हमारे वर्तमान में जो हम कर्म करेंगे उससे हम अपने आज को और अपने आने वाले कल को ज़रूर बदल सकते हैं. प्रारब्ध इज सम टोटल ऑफ योर पास्ट कर्मस. वो तो हो चुके, उसको तो अब हम बदल नहीं सकते हैं. लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज हम विवेक से काम करेंगे या आज हम बेहोशी से काम करेंगे, उससे हमारा आज बदलता है, आने वाला कल बदलता है. और ये बदलाहट की क्षमता और चुनाव सिर्फ मनुष्य के पास है. इसलिए तो मनुष्य होना श्रेष्ठ है. ये चॉइस पशु के पास नहीं है, पक्षी के पास नहीं है, हमारे पास है, मनुष्यों के पास है. तीसरा, क्या जन्म और मृत्यु के मध्य का समय तय है? यदि समय तय है तो क्या हत्या, आत्महत्या, युद्ध, आतंकवाद से संबंधित मृत्यु कर्म सिद्धांत का ही परिणाम है? ये थोड़ा सा प्रश्न, इट इज़ आई वुड कॉल layered question and has a very layered answer to that. There are certain things which can't be just expressed in one line. जैसे आपके हाथ में 10 बीज हैं फूल के, हर बीज के अंदर उगने की क्षमता है, पर कौन सा बीज कब बोया जाएगा और क्या उसको उचित जलवायु, धूप मिल जाएगी, खिलेगा, नहीं खिलेगा, कि ज़्यादा पानी मिल के गल जाएगा, कि ज़्यादा धूप लग के सड़ जाएगा, कि उसको कोई पक्षी चुग जाएगा. ये एक संभावनाएं हैं, बहुत सी संभावनाएं. सो मृत्यु और जन्म के मध्य में कोई ऐसा निश्चित समय तय नहीं होता है, लेकिन उस व्यक्ति के कर्म, उस व्यक्ति की वासना, उस व्यक्ति का कितना स्ट्रॉन्ग विश था टू बी बॉर्न अगेन, और सो थ्राइविंग एंड प्रेशराइजिंग डिज़ायर्स उसके मन में थी, और क्या उतने ही उसके अनुकूल कर्म सपोर्टिव हैं जो उसको ये अपॉर्चुनिटी देंगे कि उसका पुनः और जल्दी जन्म हो सके. ये कोई निश्चित समय नहीं है. और हत्या, आत्महत्या, युद्ध और आतंकवाद से संबंधित मृत्यु कर्म सिद्धांत का ही परिणाम है. इसका उत्तर हाँ भी है और नहीं भी है. ये जोड़ है भी और नहीं भी. जैसे हम बाएं और दाएं पैर से चलते हैं,
आप चाहें तो बायां पैर पहले उठा लीजिए, आप चाहें तो दायां पैर पहले उठा लीजिए, आप चाहें तो दोनों पैर से जंप कर लीजिए। लेकिन चलते समय में एक पैर आगे होगा, एक पैर पीछे होगा। ऐसे ही हमारे पूर्व के प्रारब्ध कर्म और हमारे आज वर्तमान के जो कर्म हैं वो बाएं और दाएं पैर की तरह हैं। कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी घटित होती हैं जिसका संबंध सीधे सीधे पूर्व से है। कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी घटित होती हैं जो हमारे वर्तमान काल में, इस समय में जो कुछ होता है उसका प्रभाव हम पर आता है। जीवन एक रहस्य है और एक खेल भी है, या यूँ कहो जीवन एक रहस्यमयी खेल है। इसको खेलते हुए में और इसको समझते हुए में ये जानना, सीखना, समझना, दिस होल एक्सप्लोरेशन, this is what the human life is meant for, and this is how we can make our life more beautiful by putting ourselves into this exploration. But there are no straight and clear cut answers about that. ये विषय अपने आप में, जैसे आत्महत्या एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, हत्या एक दूसरा विषय है, आतंकवाद से जब कोई मरता है और बहुत सारे लोग मरते हैं ये एक अलग विषय है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति के अंतःकरण से संबंधित है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं उसके परिवार से भी संबंधित है, कुछ ऐसी हैं जो उसके समाज या उसके देश से संबंधित, और कभी कभी दूसरे देशों के साथ जो ताल्लुकात हमारे देश के होंगे उससे भी संबंधित होती है। मनुष्य एक द्वीप की तरह नहीं है, एक आइलैंड नहीं है। मनुष्य उस बहती हुई हवा की तरह है जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक दूसरे राज्य से तीसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश में चली जाती बिना वीज़ा टिकट के। ऐसे ही हमारे जो कर्म हैं वो पूर्व के, आज के और हमारे साथ रहने वाले लोगों के कर्म, हम सबके जुड़े हुए कर्म एक साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए कुछ अच्छे और कभी कभी कुछ बहुत बुरे दृश्य हमको या दूसरे लोगों को देखने को मिलते हैं। वो क्यों होते हैं? हर विषय अपने आप में एक डेप्थ मांगता है, एक समय मांगता है, एक विचार के मंथन की दरकार होती है उसमें। प्रश्न है राज नारायण का, नवसारी गुजरात से। यदि परमात्मा मानव मन से परे का विषय है तो कोई भी मनुष्य ये दावा कैसे कर सकता है कि उसका परमात्मा अनुभव अंतिम है? पहली बात, परमात्मा मन से परे का विषय का अर्थ ये नहीं कि मन समझ नहीं सकता या जान नहीं सकता। जब संत लोग ऐसा बोलते हैं परे का विषय है तो वो इसलिए कि वो एक भौगोलिक वस्तु की तरह नहीं जिसे हम इंद्रियों से देख सकें। दूसरे, जब अनुभव होगा तो उसको वर्णित करना शब्द और मन के लिए कठिन पड़ जाएगा, इसलिए भी कहते मन से परे है। और कोई ये कहे कि ये मेरा जो अनुभव है वही अंतिम अनुभव है या यही ऑथेंटिक अनुभव है, ये धर्म नहीं है, ये अध्यात्म नहीं है, ये शेयर पॉलिटिक्स होती है। ऐसा कहना कि जो मुझे हुआ वो किसी को नहीं हो सकता, इसको मैं अज्ञानतावश, मूर्तावश कही गई स्टेटमेंट मानती हूँ।